गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारत में पशुपालन एवं मछली पालन के बारे में। भारत में पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है क्योंकि यह छोटे कृषकों एवं सीमांत कृषकों एवं शुष्क क्षेत्रों में आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों को पशुपालन से रोजगार प्राप्त होता है। पशुपालन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% प्रदान करता है। इनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे कि दूध, मांस, अंडा, चमड़ा प्राप्त होता है, खाद प्राप्त होती है और ऊन प्राप्त होती है। पशुपालन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और मछली पालन की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। 2018 में की गई पशु गणना के अनुसार भारत में वर्तमान में 535.78 मिलियन पशु हैं, जो कि 2012 के मुकाबले 4.6% पशुओं में वृद्धि हुई है। भारत में मुख्य पशुपालक क्षेत्र शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जहां पर पशुओं को चराने की प्राकृतिक सुविधाएं पाई जाती है। वहीं पशुओं की संख्या भी अधिक पाई जाती है। भारत के प्रमुख पशु मेखला भारतीय मरुस्थल के चारों ओर उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई है। भारत का प्रधान पशुपालक क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा इतनी नहीं होती कि असिंचित क्षेत्रों में भी कृषि की जा सके, अतः पशुपालन यहाँ का प्रधान व्यवसाय होता है। भारत के आर्द्र प्रदेशों में पशु दुबले पतले, रोगी और कम दूध देने वाले होते हैं। यही कारण है कि अधिक आर्द्र प्रदेशों में अर्ध शुष्क प्रदेशों की अपेक्षा उतना दूध प्राप्त नहीं होता, इसलिए अपेक्षाकृत अधिक पशु पालने पड़ते हैं। भारत में मुख्य रूप से गाय, बैल, बकरी, भैंस, भेड़, मुर्गी, ऊंट और घोड़े पाले जाते हैं। इतनी असीम संभावनाएं होने के बावजूद पशुपालन के क्षेत्र में भारत अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है, जिसके प्रमुख कारण है छोटे पशु समूहों और छोटी कृषि जोतों का होना, पशुओं के प्रजनन के लिए समयबद्ध निविष्टियों की अनुपलब्धता, पशुओं की निम्न उत्पादकता, हरे तथा शुष्क चारे की उचित तथा समयबद्ध उपलब्धता की अनिश्चितता, पशुओं के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, नई तथा धारणीय तकनीक के विकास के लिए कौशल विकास का अभाव, समयबद्ध तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध न होना, समुचित ग्रामीण आधारभूत संरचना का अभाव तथा उत्पादों के उचित विपणन समर्थन का अभाव। कृषि में बढ़ते मशीनीकरण के कारण नर पशुओं की उपयोगिता में कमी आई है, जिसकी वजह से चयनात्मक प्रजनन पर बल दिया जा रहा है। भारत में पशुपालन एवं मुख्य रूप से दुग्ध पशुपालन के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिसे श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति भी कहा जा सकता है। प्राचीन काल से ही पशुपालन भारतीय कृषि की एक प्रमुख सहायक क्रिया रही। दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रमों को ही श्वेत क्रांति नाम दिया गया। इसके लिए 1964-66 में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत श्वेत क्रांति लाने के लिए पशु मालिक को सुधरे तरीकों को पैकेज प्रदान किया गया। डेयरी विकास योजनाओं को प्रोत्साहित तथा विकसित करने के लिए 1965 में आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद की स्थापना की गई। बाद में श्वेत क्रांति को गति और तेज करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड नामक योजना प्रारंभ की गई। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। यह नाम आप ध्यान रखिएगा, अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, तो वे थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति एक दूसरे के पर्याय हैं और एक ही तथ्य के 2 नाम हैं। इस कार्यक्रम को त्रिस्तरीय सहकारिता क्षेत्र में लागू किया गया है। प्रथम, ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादकों की डेयरी सहकारिता समिति के रूप में, द्वितीय, जिला स्तर पर इन समितियों के दुग्ध संघ के रूप में तथा तृतीय, राज्य स्तर पर संघ के रूप में।
ऑपरेशन फ्लड योजना को अब तक 3 चरणों में लागू किया गया है। पहला चरण 1971 से 1975 तक रहा। इसका मूल उद्देश्य अमूल आनंद जैसे सहकारी संघों का निर्माण करना था। द्वितीय चरण 1978 से 1985 तक रहा। इस चरण में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से संकर गाय और उन्नत भैंस तैयार करने की योजना बनाई गई। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से 12 राज्यों को मिला। तीसरे चरण जो कि 1987 से 1994 के मध्य रहा, इसमें दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। साथ साथ विपणन सुविधाओं को भी बेहतर बनाया गया ताकि किसानों और दुग्ध उत्पादकों को इस योजना का लाभ मिल सके। भारत को 168 दुग्ध क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार देश में एक राष्ट्रीय मिल्क ग्रिड का अस्तित्व आया है। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं: दुग्ध के वितरण में प्रादेशिक असंतुलन को समाप्त करना और दूध के मौसमी असंतुलन को समाप्त करना। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विकास से संबंधित 3 प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो कि आनंद गुजरात में है, मानसिंह प्रशिक्षण संस्थान महसाना गुजरात, गलबाभाई देसाई प्रशिक्षण संस्थान पालनपुर गुजरात। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड से जो सफलताएं प्राप्त हुई हैं वे इस प्रकार हैं। इसके कारण जो दुग्ध उत्पादन है उसमें तेजी से वृद्धि हुई है और भारत आज विश्व का प्रथम दुग्ध उत्पादन वाला देश बन गया है। इससे सहायक व्यवसाय के रूप में स्थापना हुई है। ग्रामीणों में जनचेतना का प्रोत्साहन हुआ है और लगभग 70,000 से अधिक डेयरी सहकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। 1 करोड़ किसान। इससे ग्रामीणों के आय में भी वृद्धि हुई है। मछली पालन की दृष्टि से विश्व में भारत द्वितीय स्थान रखता है। भारत में मछली पालन उद्योग 14.49 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत में मछली पालन की वृहद संभावनाएं हैं, किंतु इन संभावनाओं के मुकाबले भारत में मछली पालन बहुत कम हो रहा है। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर अनेक नदियाँ, नहरें, असंख्य तालाब, झीलें और एक विस्तृत समुद्र तट है, जिनमें विभिन्न प्रकार की मछलियों को पकड़ने के प्राकृतिक और भौगोलिक अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। भारत की तट रेखा की भी बात करें तो भारत की तट रेखा 8,118 किलोमीटर लंबी है और किंतु भारत के केवल 1/4 क्षेत्र में ही मछलियां पकड़ी जा रही हैं। इस कारण भारत में मछली उद्योग अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच सका है जहां पर उसे होना चाहिए। भारत में 60% मछलियां समुद्री क्षेत्रों से और 40% मछलियां आंतरिक जल स्रोतों से प्राप्त होती है। समुद्री मछली पकड़ने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल के तटीय क्षेत्र, और ताजे जल की मछलियां मुख्य रूप से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में से प्राप्त होती है। मछली पालन को बेहतर बनाने के लिए भारत में नीली क्रांति की शुरुआत की गई। नीली क्रांति योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में जापान के सहयोग से की गई। इसका मूल उद्देश्य भारत में जलीय खाद्य उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था। भारत परंपरागत रूप से मछली का एक प्रमुख उत्पादक देश रहा है। भारत का भौगोलिक वातावरण स्वच्छ जल समुद्री मछली के लिए अनुकूल है। यहाँ करीब 2000 नदियाँ हैं, करीब 1 लाख तालाब और 24 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं, खासकर बंगाल की खाड़ी जहाँ का जल अरब सागर की तुलना में कम लवणीय है, अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटों पर अरब सागर के तटवर्ती राज्यों की अपेक्षा अधिक मछली पालन होता है।
ज्ञातव्य है कि पश्चिमी तटीय राज्यों में केरल सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करता है, जिसका कारण है मालाबार तथा केरल तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून की अधिक वर्षा होने से यहाँ पर अपेक्षाकृत मीठा जल अधिक पाया जाता है। यह वर्षा वहाँ के समुद्री जल की लवणता को घटा देता है, लेकिन समुद्री खाद्य संसाधन के परंपरागत तथा अवैज्ञानिक दोहन होने के कारण यह मात्र जीवन निर्वाह करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि इससे अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है। इसलिए योजना आयोग द्वारा यह अनुभव किया गया कि इसके गत्यात्मक विकास की असीम संभावना है। इसके विकास से निम्न फायदे हैं। भारतीयों की प्रोटीन उपलब्धता में वृद्धि होगी, खाद्य समस्या का समाधान होगा, रोजगार में वृद्धि होगी, भारत के विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी और